क्या होगा अगर पृथ्वी पर सिर्फ 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए? 5 सेकंड बिना ऑक्सीजन के रहना हम इंसानों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये 5 सेकंड का समय पृथ्वी को बर्बाद करने के लिए काफी है। हमारा नीला आसमान अंधकार से भर जाएगा क्योंकि सन की लाइट को बिखेरने के लिए कोई ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं। पृथ्वी पर मौजूद कंक्रीट से बना हुआ हर एक स्ट्रक्चर जैसे इमारत, डैम सब टूट जाएंगे और एयर प्रेशर की कमी के कारण पृथ्वी के हर एक जीव के ईयर ड्रम्स फट जाएंगे। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां में कंबशन का इम्पोर्टेंट रोल होता है और ऑक्सीजन के बिना कंबशन की प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि पेट्रोल और डीजल की व्हीकल अचानक से बंद हो जाएगी। बिना ऑक्सीजन के समुद्र का पानी उबलने लगेगा क्योंकि पानी में घुली ऑक्सीजन हटने से उसका बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा और वह तेजी से वेपर बनने लगेगा। और ऑक्सीजन के बिना पृथ्वी का क्रस्ट भी कोलैप्स हो जाएगी क्योंकि ये 45% ऑक्सीजन से बनी है और हर चीज पृथ्वी के कोर की ओर गिर जाएगी। ऐसा क्यों होता है ये पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता। सबसे पहले, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सोते हुए सपना देख रहे हो और आपको पता है कि आप सपना देख रहे हो? दरअसल इसे लूसिड ड्रीम कहते हैं और ये क्यों होता है इसका एक्चुअल रीजन अभी तक कोई नहीं जानता। नेक्स्ट, ये तो आपके साथ जरूर हुआ होगा। इसमें आपको ऐसा फील होता है कि जो भी चीज आप देख रहे हो या जो भी आपके साथ हो रहा है ऐसा पहले भी हो चुका है या ऐसे ही सेम जगह पर पहले भी जा चुका हूँ। असल में इस फीलिंग को डेजा वू कहते हैं, जिसका मतलब है पहले से देखा हुआ। इसके पीछे कई थियोरीज है जिसमें से एक है मल्टीवर्स थ्योरी। ये एक काल्पनिक थ्योरी है। इस थ्योरी के अनुसार हमारे जैसे ही अनगिनत या बोले तो इन्फिनिटी ऑफ यूनिवर्सेस है इस संसार में, और हम जैसे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं ठीक वैसे ही अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग तरीके से अपना जीवन बिताते हैं हमारे वेरिएंट के रूप में। और जब ये यूनिवर्स अपने आप में फंडामेंटल लेवल्स में कोलैप्स करते हैं तो आपके दूसरे वर्जन जो कि दूसरे यूनिवर्स में रह रहा है तो उसके द्वारा बताई कुछ यादें आप फील करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम अनजान कोई जगह पर जा रहे हैं और दूसरी दुनिया में हमारा क्लोन पहले ही उस जगह को विजिट कर चुका है तो उस टाइम हमें महसूस होता है कि मैं तो इस जगह को पहले भी देख चुका हूँ। यह एक ऐसा रॉकेट था जो पूरे 30 साल बाद धरती के पास लौटा। दरअसल यह बात है साल 2002 की, जब वैज्ञानिकों ने एक अजीब सी चीज को धरती के ऑर्बिट में घूमते हुए देखा। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई एस्टेरॉयड हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने इसे ध्यान से देखा तब पता चला कि यह सैटर्न वी रॉकेट का 3rd स्टेज का हिस्सा है। दरअसल ये हिस्सा 1969 में लॉन्च हुए अपोलो 12 मिशन का था, जिसे चांद की दिशा में भेजा गया था। लेकिन एक छोटी सी नेविगेशनल गड़बड़ी की वजह से यह रॉकेट मून को पार करते हुए सीधे सूरज की परिक्रमा करने लगा। दरअसल जब सैटर्न वी का 3रा स्टेज एक्टिव हुआ तब इसकी गति को सही ढंग से एडजस्ट नहीं किया गया। नासा को इसे मून के पास एक खास डायरेक्शन में भेजना था, लेकिन इसकी स्पीड ज्यादा हो गई। ऊपर से इसके इंस्ट्रूमेंट यूनिट ने भी गलत डेटा भेजा, जिससे इसे सही ट्रैक पर लाने की कोशिश नाकाम हो गई थी और यहीं से यह हिस्सा स्पेस में कहीं गुम हो गया था और अगले 30 सालों तक ये सूरज की कक्षा में घूमता रहा। फिर साल 2002 में ये फिर से धरती के पास आया और कुछ महीनों तक एक मिनी मून की तरह पृथ्वी के ऑर्बिट में रहा। वैज्ञानिकों ने 10,000 साल पुराने एक विलुप्त जानवर को वापस जिंदा कर दिया है। दरअसल कोलोसल बायोसाइंसेज ने डायर वुल्फ नाम की एक स्पीशीज को वापस जिंदा कर दिया है। डायर वुल्फ एक बड़े वुल्फ की स्पीशीज हुआ करती थी जो 10,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके थे, और अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज देखी है तो उसमें इसे जरूर देखा होगा। लेकिन अब कोलोसल बायोसाइंसेज ने इनके जीन्स में कुछ चेंजेस करके इनको वापस जिंदा कर दिया। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ? दरअसल कोलोसल बायोसाइंसेज कंपनी ने 13,000 साल पुराने दांत और 72,000 साल पुराने स्कल से डीएनए निकालकर ग्रे वुल्फ की 20 जीन को एडिट किया ताकि उसमें डायर वुल्फ जैसी विशेषताएं आ जाएं। फिर उस डीएनए से एक भ्रूण बनाया गया जिसे एक फीमेल डॉग के गर्भ में डाला गया और इस तरह 3 स्वस्थ डायर वुल्फ को जन्म दिया जो इंसानों ने वास्तव में देखे हैं। इनमें 2 नर जिनका नाम रोमुलस और रेमस और एक मादा जिसका नाम खलीसी रखा गया, और ये पहली बार उनकी हाउलिंग को रिकॉर्ड किया गया है। कोलोसल बायोसाइंसेज वुली मैमथ को भी दोबारा जिंदा करने पर काम कर रहे हैं और इसके लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड वुली माउस तैयार कर चुके हैं और फिर उसे एक मादा हाथी की मदद से अगली पीढ़ी के वुली मैमथ को जन्म देना है। और इनका यह भी प्लान है कि वो डोडो पक्षी और टस्मेनियन टाइगर जैसे विलुप्त जीव को भी वापस ला सके। क्या आपको पता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर बैठे लोग सिर्फ एक दिन में 16 बार सूर्य को निकलते और ढलते हुए देखते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ISS 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी का चक्कर लगाता है और सिर्फ 90 मिनट में दुनिया का एक चक्कर लगा देता है। इस हिसाब से एक दिन में पृथ्वी के 16 बार चक्कर और 16 ही सनराइजर्स और सनसेट्स। हैरानी की बात यह है कि जब इस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो तापमान लगभग 121 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है।
और जब यह पृथ्वी के पीछे छुप जाता है और सनलाइट इस पर नहीं पड़ती, तब इसका तापमान -157 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और यह ठंडा गर्म हर 90 मिनट में ISS पर होता रहता है। ISS पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है।